नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 14वीं प्रश्नावली यानी 14.1 के बारे में रिवाइज सिलेबस के अनुसार। तो पिछली क्लास में हमने इसके कुछ सवाल कर लिए थे। आज अपन इसके करेंगे बाकी बचे हुए जो सवाल हैं रिवाइज सिलेबस के अनुसार। जो सवाल अपने को करना है उसी सवाल के बारे में अपन बात करेंगे। तो इस जो प्रश्नावली में से आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3 नंबर का सवाल आने वाला है। तो बहुत कम सवाल रखे गए हैं, ठीक है। टोटल मिला के आप इसको उदाहरण सहित गिनोगे तो मुश्किल से 15 सवाल हैं और 15 सवाल में से आपको पता है 3 नंबर का एक सवाल आने ही वाला है। तो आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए। आज इस वीडियो में अभी अपन बात करेंगे इसके आगे के जो बचे हुए सवाल। तो देखते हैं अगला जो नेक्स्ट सवाल है, छठा सवाल दिया हुआ है। एक 2.7 सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कीजिए, उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। यानी आपको 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। बिल्कुल ऐसा सवाल आपने किया था तीसरा सवाल, और ये भी उसके जैसा ही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन प्रकार की सहायता से 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रकार को खोलेंगे 2.7 सेंटीमीटर। तो स्केल से नापते हुए अपन ये खींचा है 2.7 सेंटीमीटर, प्रकार को खोल लिया है। प्रकार को 2.7 सेंटीमीटर खोलने के बाद में आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वृत्त बनाएंगे 2.7 का कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन चुका है। अब अपने को क्या करना है, इस वृत्त पे जहाँ पे आपने प्रकार को रखा था वो क्या है, इसका केंद्र, जिसको अपन कहते हैं O। अब आपको क्या करना है, इस O को मिलाना है। इधर किसी भी बिंदु से आप मिला सकते हैं। यहाँ से एक त्रिज्या खींच लो, क्योंकि अपने को ये निश्चित नहीं कहा हुआ। तो अपन क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींचेंगे और त्रिज्या के ऊपर अपन स्पर्श रेखा अपने खींचने सीखा हुआ है। इसको आपने कह दिया बिंदु P। अब अपन क्या करेंगे, इस त्रिज्या के ऊपर अपने स्पर्श रेखा खींचना आपने सीखा था कि 90 डिग्री का कोण बना के इसके ऊपर अपन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता है कि यहाँ से आपको क्या करना है, एक प्रकार को ऐसे घुमा के अर्धवृत्त की तरफ ऐसे घुमा देना है। पहला जो चाप कटता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और दूसरा जो चाप कटता है वो कितने का होता है, यहाँ से पहले चाप से रख के काटेंगे तो ये है 120 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, ये जो 120 डिग्री का और 60 डिग्री का चाप बनाया है, इसके ऊपर दोनों के ऊपर प्रकार रख के आपको एक ऊपर चाप काटना है। ये जो चाप है ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ से जाते हुए आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ से जाते हुए एक रेखा आपको खींचनी है जो बिल्कुल बिंदु P से भी जाए और ऊपर कटे हुए चाप से भी बीचों बीच से जानी चाहिए। तो ये हमने इसकी एक स्पर्श रेखा खींच दी, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपने अनुसार X, Y। तो ये आपको कही गई थी 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची। तो ये तो अपने चित्र बन गया। अब अपने को क्या करना है, इसकी रखनी है रचना। तो देखो जैसे जैसे अपने चित्र बनाया था ऐसे ऐसे अपने को रचना। सबसे पहले अपने क्या किया था, जो एक वृत्त बनाया था 2.7 सेंटीमीटर। तो ये अपने 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो सबसे पहले लिखेंगे O को केंद्र मानकर 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर क्या किया था, परिधि पर अपने एक बिंदु लिया था P, जिसको फिर बाद में O से भी मिलाया। तो अब लिखें वृत्त पर एक बिंदु P लिया, P को O से मिलाया। उसके बाद में अपने क्या किया, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींची जो बिंदु P से एक XY रेखा इस प्रकार खींची जो OP के क्या है, लंबवत है। तो आगे अपन लिखेंगे बिंदु P से OP लंबवत XY खींची। और ये जो XY रेखा है वो जो वृत्त है उसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी जो वृत्त का आपके स्पर्श रेखा खींचने की कही थी वो आपने स्पर्श रेखा खींच दी। तो इस प्रकार इसकी रचना करनी है। तो ये था आपका छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, सातवां सवाल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। देखो सवाल में दिया है किसी बिंदु O पर 2.4 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। यानी 2.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA व OB की रचना करके, यानी दो त्रिज्याएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो ऐसी त्रिज्या बनानी है। A व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और कोण ATB ज्ञात करना है। देखो सवाल को अपन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा।
आपको सबसे पहले क्या करना है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है। तो प्रकार को पहले 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या खोलकर सेमी खोलकर अपने को क्या करना है, एक वर्त बना लेना है। ये प्रकार को हमने 2.4 सेंटीमीटर खोल लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन एक इसका वर्त बनाना है। ये हमने एक वर्त बना लिया 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। जहां पर प्रकार रखा था उसको अपन क्या कह देंगे, केंद्र O कह देंगे। अब अपने को करना क्या है इसके अंदर, अब अपने को यहाँ पर एक ऐसी दो त्रिज्याएं बनानी है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो पहली त्रिज्या तो आप बिना किसी नापे सीधा बना सकते हैं, लेकिन दूसरी त्रिज्या में आपको ध्यान रखना है। पहली त्रिज्या मान लो मैंने ऐसे बना दी, अब दूसरी वाली त्रिज्या के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाए। तो कोण आप 60 डिग्री का तो प्रकार से भी बना सकते हैं। तो 60 डिग्री का कोण प्रकार से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो प्रकार से आप 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए वापस उसी केंद्र पर प्रकार को रख लो और प्रकार को ऐसे घुमा दो। पहला ही जो चाप कटेगा वो 60 डिग्री का होता है। अपने को याद है ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और फिर यहाँ से चाप से इस केंद्र से जाते हुए एक लाइन ऐसे खींच देंगे जो इस चाप से भी जाए और केंद्र से जाए, ये यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे दोनों ये जो आपने बनाई है त्रिज्या, ये दोनों 60 डिग्री के कोण पर हैं। एक को आपने कह दिया A और एक को कह दिया B। अब आपको इन दोनों के ऊपर से क्या करनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए इन दोनों त्रिज्याओं के साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं वो आपको ध्यान होगा। आपको इस तरह से यहाँ घुमा देना है। पहला कोण अपन काटते हैं 60 का और दूसरा करते हैं 120 का, और इसके ऊपर काट के अपन कितना 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो ये हमने एक 90 डिग्री कोण बना लिया और इसे जाते हुए अपन एक स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह से खींचेंगे कि वो यहाँ से केंद्र इस बिंदु A से भी जाए और चाप को भी काटते हुए बीचों बीच जहाँ से 90 डिग्री वाला चाप कटा था वहाँ से इस तरह से जाए। दूसरा जो अपन बनाएंगे इसी तरह अपने को यहाँ पर भी बनाना है एक और 90 डिग्री कोण। वो अपन यहाँ हमने क्या किया, पहले एक चाप इस तरह से अर्ध चाप घुमा दिया। पहला जो चाप कटेगा वो 60 डिग्री कोण पे चाप काटना है। दूसरा जो काटना है वो 120 डिग्री पे काटना है। और फिर इन दोनों से अपने को 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का एक साथ ऊपर चाप काटेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये हमने चाप काट के यहाँ पे 90 डिग्री का बना लिया। अब यहाँ से भी बिंदु B से जाते हुए अपने को इसी तरह की एक लाइन खींचनी है जो बिंदु B से जाए, B से भी जाए और यहाँ से भी जाए, तो B से जाते हुए। अब यहाँ पर जो ये प्रतिच्छेद कर रही है इसको बिंदु T कहना है, जो आपको सवाल में पहले से ही कहा हुआ है। दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर, देखो A और B से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है, T पर। अब आपको क्या करना है, ये कोण भी ज्ञात करना है। आपने ये कोण बनाया है ये 90 डिग्री का, ये भी कोण क्या है 90 डिग्री का। तो अपन इस कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं और इसकी रचना भी अपने को लिखनी है। तो पहले रचना लिख लेते हैं, फिर इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो जैसे जैसे अपने चित्र बनाया था इसकी अपन लिखते हैं रचना। तो सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 2.4 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाया। सबसे पहले हमने 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया था। फिर केंद्र O से दो त्रिज्याएं OA व OB इस प्रकार खींची कि वे परस्पर 60 डिग्री के कोण बने, यानी इनके बीच में क्या हो, परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्याएं खींच दी। अब क्या किया, बिंदु A से OA लंबवत PQ, बिंदु A से OA के लंबवत एक रेखा PQ खींची जो इसके ऊपर स्पर्श रेखा है, और बिंदु B से OB जो किसके RS के OB से एक लंबवत रेखा RS खींची जो क्या है इस पर स्पर्श रेखा है बिंदु B पर। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या कर रही है, बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब आपसे पूछा था जो कोण है ATB वो आपको बताना है। तो सिंपल सा अपन लेते हैं चतुर्भुज OATB में यहाँ पे कोण O प्लस कोण A प्लस कोण जो T है प्लस कोण B है। चतुर्भुज के आपको पता है चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कोण O जो है वो आपको दिया हुआ है, देखो 60 डिग्री का आपने बनाया है तो ये हो गया 60 डिग्री का। दूसरा देखो जो आपको कोण है
वो ए आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। कोण टी अपने को ज्ञात करना है, कोण बी भी कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में है। तो ये कितना हो गया, 360। इसको जोड़ लेते हैं, 90 और 90 180। 180 में 60 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 240 बराबर 360। अपने को तो कोण टी चाहिए, तो 360 माइनस 240 तो ये इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। जो कोण टी आया है वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो आप इस तरह से 120 डिग्री इसको निकाल सकते हैं। तो ये था इसका 7वां सवाल पूरा रचना सहित। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, जिसके अंदर आपको दिया है एक 3.2 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचिए। यानी पहले 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाना है, उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। स्पर्श रेखा के बीच में 70 डिग्री का कोण बनना चाहिए। पिछले सवाल में आपने किया था जिसमें त्रिज्याओं के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा था। यहाँ पर आपको स्पर्श रेखाओं के बीच में क्या करना है, 70 डिग्री का कोण बनाना है। थोड़ा सा इस सवाल को ध्यान से करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्त बना लेंगे। जो 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार खोलकर, ये 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार खोल लिया। अब इसको क्या करना, आपको एक वर्त बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस तरह से वर्त बना लिया, और जहां पर प्रकार रखा था वो क्या हो गया, इसका केंद्र हो। अब आपको यहाँ पर दो स्पर्श रेखा ऐसी खींचनी है जो क्या हो, कितने डिग्री के कोण पर, जो आपस में 70 डिग्री के कोण पे। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा कच्चा चित्र इधर बना लेते हैं। इस तरह से अपने मान लो एक बनाना है, दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से, यहां पर 70 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस तरह से दो त्रिज्याएं बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो ये तो 90-90 हो गया। अपने को पता है इस कोण का और इस कोण का योग क्या हो गया, यहाँ पर ए ओ नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए बी और ये पी। अब अपने को पता है ओ और पी कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहां पर लिख देते हैं चतुर्भुज ओ ए पी बी में कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी बराबर कितना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ओ का मान अपने को पता नहीं है, ए का मान अपने को पता है 90 डिग्री, पी का मान अपने को क्या करना है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में 70 डिग्री का कोण, और बी का भी मान कितना है, ये बराबर कितना है, 360। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 90 और 90 180, 180 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। और यहाँ पर कोण ओ है बराबर 360। अपने को कोण ओ का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 250 यानी 110 डिग्री। आपको जो कोण ओ बनाना है, यानी दो त्रिज्याएं बनानी है जो 110 डिग्री के कोण पर हो। तो अब अपने क्या करेंगे, डी का यूज करते हुए 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहली लाइन तो आप ऐसे खींच लो अपनी मर्जी से, पहली त्रिज्या तो आप खींच लो। इसके ऊपर आपको क्या करना है, अब बनाना है 110 डिग्री का कोण। 110 डिग्री का कोण कैसे बनता है, देखो प्रकार को बहुत ध्यान से रखेंगे, बिल्कुल बीच में, और यहाँ से 0 डिग्री वाली लाइन पे, ये देखो इधर की तरफ 0 है, तो 0 से इधर से गिनते हुए 110 डिग्री कहाँ है, अंदर की तरफ, ये रहा देखो 110 डिग्री। ऊपर की तरफ 70 नहीं देखना है, ये अंदर वाला देखना है, क्योंकि 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 110, यहाँ पर आपको इस तरह से एक त्रिज्या बना देनी है, यहाँ से जो 110 डिग्री वाले कोण की तरफ, लेकिन बाहर नहीं खींचना है अपने को, यहाँ तक बनानी है। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं जो 110 डिग्री के कोण पर है, ठीक है, इसको कह दिया ए और ये हो गया बी। अब अपने को क्या करना है, उसी तरीके से आगे सवाल करना है, दोनों पर 90-90 डिग्री कोण बना देंगे और वो बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 90 डिग्री का कोण आपने बनाना सीख ही लिया। पहला कोण 60 डिग्री का चाप कटता है, दूसरा 120 डिग्री का, और इसके ऊपर जो काटते हैं चाप, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। और यहाँ से जाते हुए अपन क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे जो कितने डिग्री की होगी, जो होगी 90 डिग्री से, और इस तरह से बिंदु ए से भी जाए और चाप के बीचों बीच से भी जाए। इस तरह से बिंदु ए से और चाप से दोनों से जानी चाहिए, चाप के एकदम बीचों बीच से जाए। इस तरह से अपन खींच देंगे। इसी तरह बिंदु बी पर भी 90 डिग्री कोण बना देते हैं। बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण, पहले एक अर्धवृत्त बनाएंगे,
यहाँ से पहला चाप काटेंगे वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। दूसरा जो चाप काटेंगे वो कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। और ऊपर जो चाप काटेंगे वो 90 डिग्री का। अब यहाँ से भी अपने को एक लाइन इस तरह से खींचनी है कि बी से जाए और इस चाप के बीचों बीच से भी जाए, बिंदु बी से भी जाए और चाप से भी जाए। तो यहाँ से इस तरह से ये जाते हुए लाइन खींचती। अब ये जो आपने यहाँ पर लाइनें खींची है इसको कह देते हैं, ये है यहाँ पर जो बिंदु लिया है ये है, इसको पी क्यू कह देते हैं। ये आर एस है और ये बिंदु है टी। यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं। देखो दोबारा से चित्र को अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया, फिर हमने एक त्रिज्या खींची ये, फिर इसके साथ दूसरी त्रिज्या को क्या किया, 110 डिग्री का कोण बनाया। 110 का क्यों बनाया, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ किया है, इसलिए हमने 110 डिग्री का कोण बनाया यहाँ पे। ये 110 का बनाएंगे तो सामने वाला 70 का ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। फिर दो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या के ऊपर अपने स्पर्शरेखा बनाना सीख रखा है कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा 90 डिग्री कोण बनाती है, तो अपने 90 डिग्री कोण बना के इस तरह से बना देंगे। अब अपने को क्या करना है, इसकी लिखनी है रचना। तो देख लेते हैं इसकी रचना किस प्रकार लिखनी है। जैसे जैसे अपने चित्र बनाए वैसे वैसे रचना। सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया था, तो लिखा है सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर 3.2 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाया। उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर AOB 110 डिग्री का कोण बनाया, तो लिखेंगे कोण AOB 110 डिग्री बनाया। फिर उसके बाद में लिखना है, आपने क्या किया, A बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची PQ इसके लंबवत, तो यहाँ पे बिंदु A से OA लंबवत PQ तथा बिंदु B से OB लंबवत RS खींची। ये दोनों स्पर्श रेखा खींची। अतः दोनों स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है, यानी आपस में 70 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कोण ATB निकाले तो ये 70 डिग्री जो अपने को कहा हुआ था। तो इस प्रकार आप इस 8वें सवाल को अच्छी तरह कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, आपके 3 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। तो ये था इसका 8वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका 9वां सवाल। एक वर्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए जिसके केंद्र O से 5 सेमी दूर स्थित P से 2 स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, आप ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाएंगे। तो पहले प्रकार को अपन 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे, पूरा 3 सेंटीमीटर आपको प्रकार को खोलना है। ये 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन वर्त बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार से एक वर्त बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसके केंद्र से, सवाल में देखो क्या कहा हुआ है, केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित P बिंदु से, इसके केंद्र से आपको 5 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु लेना है। स्केल से अपन 5 सेंटीमीटर दूर लेंगे कोई बिंदु। यहाँ से देखो मैंने यहाँ से एक बिंदु लिया है जो इससे 5 सेंटीमीटर दूर हो, यहाँ से लेके, और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर एक बिंदु लिया है दूसरा P। अब ये P एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है। ये बाकी सवालों से थोड़ा अलग सवाल है तो इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर कैसे इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का तरीका होता है, पहले जो OP रेखा है इसको समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का तरीका होता है, इसको प्रकार को आप इस OP लाइन से आधे से ज़्यादा खोल लें और एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप इसी तरह नीचे काटना है। ये मैंने दोनों चाप बिंदु P से काटे हैं। अब आपको इसी तरह बिंदु O से भी दोनों चाप काटने हैं। ये एक चाप ये काट दिया, दूसरा चाप ये। आपस में दोनों चाप जहां पर कट रहे हैं आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। इनको आपस में इस तरह से डैश डैश करते हुए मिला देना है। अब इसको मिलाने से क्या हुआ, जो आपने ये एक रेखा खींची XY, ठीक है, इसको मान लेते हैं XY, इसका समद्विभाजक किया। यहाँ पर जो बिंदु बीच में प्राप्त हुआ है इसको बिंदु M कह देते हैं। जहाँ पर ये काट रहा है इसको बिंदु M कह दिया। यहाँ तक देखो आपको चित्र बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले आपने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया, फिर O से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया, फिर उसके बाद OP को समद्विभाजित किया। ये OP का समद्विभाजन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रकार को इस तरह से खोल लेना है कि ये जो M बिंदु पर प्रकार रख के O तक आए
और इतना ही देख लो पी तक भी जा रहा है। अब आपको प्रकार को वापस से एक और वर्त बनाना है यहाँ पे, इस तरह से। इस तरह से प्रकार को थोड़ा सा हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार से एक वर्त को पूरे को बना लेना है इस तरह से। अब ये जो वर्त बना है ना, इसके देखो जहां पर ये पहले वाले वर्त को कहां पर, एक तो बिंदु ये रहा और एक यहाँ पर, दोनों पर स्पर्श कर रहा है। तो यहीं से ही अपन बिंदु P को मिलाएंगे। बिंदु P को देखो एक तो यहाँ से लेके और यहाँ मिला देंगे। एक तो यहाँ पर वर्त को स्पर्श कर रहा था और इसी तरह एक नीचे वाले स्पर्श बिंदु पर भी, जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे थे वर्त, वहाँ पर मिला देना है बिंदु P को। यहाँ से ये दोनों इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, बिंदु P से खींची गई। इसको कह देते हैं बिंदु A और ये हो गया B। ये इस दोनों वर्त से बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है। सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना है। देखो सबसे पहले आपने क्या किया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। उसके बाद में O से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया, ठीक है। इस P और O का किया समद्विभाजक XY, जो M बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इसका बिंदु है M, ठीक है। अब M को केंद्र मानकर आपको क्या करना है, MO त्रिज्या का एक और वर्त बनाना है। ये वर्त पहले वाले को एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पर, इन दोनों बिंदुओं को P से मिला देंगे तो ये आपको कही गई स्पर्श रेखा है। तो ये था इसका 9वां सवाल। अब लिखते हैं इसकी रचना। जैसे जैसे अपने चित्र बनाए उसी तरह रचना लिखनी है। तो सबसे पहले अपने क्या किया, सर्वप्रथम 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाया। तो सबसे पहले हमने एक वर्त बनाया था 3 सेमी का। फिर क्या किया, केंद्र से 5 सेमी दूर एक बिंदु P लिया। फिर इससे केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया। उसके बाद में OP का समद्विभाजक XY खींचा, जो OP को M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। OP का एक समद्विभाजक खींचा था XY, जो इसको M बिंदु पर काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या का वर्त बनाया। इस M को केंद्र माना और MO त्रिज्या का एक वर्त बनाया। यह वर्त पहले वर्त को A व B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको A पर और यहाँ पर B पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद में P को A व B से मिलाया, अतः PA व PB अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। यानी जो आपको कही गई थी ये वही स्पर्श रेखा है जो आपको खींचने के लिए कही गई थी। तो आप इस प्रकार इस चित्र को बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ये सभी के सभी सवाल खुद कॉपी में करके देखने हैं। तो ये थे आपके सारे के सारे 14वीं प्रश्नावली के नए रिवाइज सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको खुद पेंसिल, प्रकार, स्केल वगैरह लेकर ये खुद सारे चित्र बनाकर देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम के अंदर आप इसका जो प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। तो ये थी आपकी 14वीं प्रश्नावली नए सिलेबस के अनुसार। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें,